ये कैंसर की नकली दवाएं बनाते थे। 100 रुपए की दवा को 2 लाख का करके बेच रहे थे। हर 3 में से 2 भारतीयों के दूध में या तो डिटर्जेंट मिला होता है या तो पेंट। मतलब हमारे देश में जो मिलावट का सामान तैयार कर रहे हैं उसमें भी हम चाइना पे निर्भर हो रहे हैं। सीबीआई ने एफएसएसएआई के असिस्टेंट डायरेक्टर, एक प्राइवेट लैब डायरेक्टर और 2 लोगों को 1.20 करोड़ रुपीस की घूस लेते हुए पकड़ा है। ऑलराइट गाइस, अडल्ट्रेशन, मिलावट। और अगर आप इसको हर चीज में समझोगे ना तो आपको यह पता चलेगा कि हमारे देश में शुद्ध सिर्फ अंबानी खा रहा है। नहीं सच्ची, क्योंकि आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है सारी शुद्ध चीजें। हर एक चीज पर आज बात करेंगे, दूध, शहद, मेडिसिन, मसाले और बहुत कुछ। और क्यों हमारे यहां हमको मिलावट की इतनी आदत हो चुकी है एंड हाउ दीज थिंग्स आर कॉजिंग अस सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। आज सब पर बात करें। और जानवरों की चर्बी का मिलाया जाना, यह बहुत ही गंभीर विषय है। एज फार एज तिरुपति लड्डू इज कंसर्न, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन हां, ऐसी चीजों में एनिमल सब्सटेंस मिले कि आप सुनकर चौंक जाओगे। सब पर बात करेंगे। बट राइट नाउ लेट्स स्टार्ट विद मिल्क फर्स्ट। यू नो, मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट देयर डे विद मिल्क। दूध के गिलास से शुरुआत होती है बहुत सारे लोगों की इंडिया में। पर आपको पता है ये दूध नहीं, धोखा है। हर 3 में से 2 भारतीयों के दूध में या तो डिटर्जेंट मिला होता है या तो पेंट। इसीलिए तो चिकारा दूध नहीं चाय पीता है। चाय बेचने वालों का क्या? चुप बे। लेट्स गो स्टेट वाइज। इन पंजाब 79% मिल्क में आपको या तो यूरिया मिलेगा या तो पेंट मिला हुआ मिलेगा। ये पंजाब में ये इसी साल हुआ है। और कमाल का इत्तेफाक देखिए, दिखाइए। हाँ देखिए, सेम परसेंटेज 79% ही महाराष्ट्र में भी मिला। पूरे भारत में 68%, 68% दूध और डेयरी प्रोडक्ट एफएसएसएआई के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते। और यह बात 2018 में बोल दी गई थी। तो सोचो, अब तो सिचुएशन और खराब हो चुकी है। तो कितना अडल्टरेटेड मिल्क लोग पी रहे होंगे। नाउ लिसन टू द स्टोरीज ऑफ मिल्क अडल्ट्रेशन। मतलब आप सुन के सोचने लग जाओगे कि कितने तेजस्वी लोग हैं, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। बिल्कुल मोदी जी, गुजरात में ही 4000 लीटर अडल्टरेटेड मिल्क पकड़ाया था। 4000 लीटर राजकोट में। एमपी में लोग शैंपू मिला के दूध बेच रहे हैं। और ये 2 भाइयों की कहानी है, दिल्ली में इनके ऊपर तो मूवी बननी चाहिए। 7 साल तक इन्होंने मिलावटी दूध बेचा और मिलेनियर बन गए। There are so many stories, but the serious thing is this adulterated milk will cause so many diseases. और फिर भी लोग शान से दूध का गिलास पीते और बोलते कि मैं दूध पी रहा हूं। And all those substances people are using for milk adulteration are actually dangerous. ये डरा नहीं रहा हूं, सुनने वाली बात है। जैसे डिटर्जेंट, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, पेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सारी चीजें मिलाई जाती है। इससे अलग अलग तरह की डिजीजेस होती है, नोजिया, किडनी फेलियर, हार्ट प्रॉब्लम, एस्थमा एंड व्हाट नॉट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शुगर सिरप। नो सॉरी, इट्स हनी एक्चुअली। अगर आपको शुद्ध शहद मिल रहा है ना तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि इस देश में शुद्ध शहद कुछ लोग ही ले पा रहे हैं। और शहद का तो ऐसा है कि जो लोग खा रहे हैं उनको पता है कि ये मिलावटी है, फिर भी वो खा लेते हैं, क्योंकि कब से ये बात पता चल चुकी है लोगों को। ये स्टोरी इतनी पुरानी और कब से आ रही है, लेकिन फिर भी लोग मिलावटी शहद खा रहे हैं और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं हैरान हूं जी, सीरियसली मैं हैरान हूं जी। CSE, सेंटर ऑफ साइंस एनवायरनमेंट, इनकी एक स्टडी में पता चला है कि जो 13 बड़े ब्रांड है भारत में जो कि शहद लोगों तक पहुंचाते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्योरिटी टेस्ट पास कर पाए। हाँ, बिल्कुल सही समझा। उन 13 में वो ब्रांड भी है जो कि फेल हुआ है। और इन ब्रांड्स में सबसे ज्यादा मिलाया गया है क्या? चाइना से लाया हुआ सिंथेटिक शुगर सिरप। मतलब हो क्या रहा है ये? मतलब हमारे देश में जो मिलावट का सामान तैयार कर रहे हैं उसमें भी हम चाइना पे निर्भर हो रहे हैं। अरे यहां तो आत्मनिर्भर बन जाओ। FDA यानी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन 86 हनी सैंपल्स टेस्ट किए, उसमें से 52 अडल्टरेटेड थे, मिलावटी। इसमें मैनोस, माल्टोस एंड माल्टोटोरस जैसे आर्टिफिशियल शुगर एलिमेंट पाए गए। CSE की रिपोर्ट में 13 ब्रांड्स को टेस्ट किया गया और यह पाया गया कि 77 में शुगर सिरप मिला है। और आप ये सोचो सेहत के लिए कितना खराब होगा। इस पर CSI ने यह भी कहा है कि FSSAI, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। आगे मैं आपको बताऊंगा FSSAI पर भी काफी इल्जाम लगे हुए हैं। तो ये थी शहद में मिलावट।
in honey, people are using sugar syrups. And this sugar syrup is actually really harmful for human body. Diabetes, obesity, high blood pressure, there are so many diseases people can get. And now let's talk about the spices, masale, जिनके लिए हम दुनिया में फेमस थे, जिनकी खोज करते करते अंग्रेज भारत आ गए थे, लेकिन आज अंग्रेजों ने उन्हीं मसालों को खाने से मना कर दिया. एंड अडल्टरेशन इन स्पाइसेस, ये बात हमको कहां से पता चली? कहां से? हांगकांग एंड सिंगापुर से. एक्चुअली हांगकांग एंड सिंगापुर की लैब्स ने पता लगाया कि हमारे मसालों में एथिलीन ऑक्साइड है जो कि कैंसर पैदा कर सकता है. तो उन लोगों ने बैन किया. फिर हमारे यहां लोगों को होश आया कि यार जब वो बैन कर रहे तो हम क्या खा रहे. फिर सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई. मैं हैरान हूं जी. It's not a simple thing that you can ignore like this. Adulteration in spices actually causing huge health risk. They are mixing harmful chemicals and synthetic dyes. 70%, yes, 70% से ज्यादा मसाले मिलावट से भरे हुए हैं. ये आपको तो पता होगा कि राजस्थान के 5 लीडिंग ब्रांड्स में पॉइजनस इंसेक्टिसाइड्स पाए गए जो कि सेहत के लिए बहुत खतरनाक है. दिल्ली पुलिस ने 15 टन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, 15 टन एडल्टरेटेड स्पाइस एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिकवर किया था. और ये इसी साल की बात है. पर कई जगह हुए, जमशेदपुर में 10 क्विंटल. बहुत सारे सवाल खड़े हुए FSSAI पर कि तुम कर क्या रहे हो. और इसी साल FSSAI ने एक नई गाइडलाइन बनाई. 111 स्पाइस बनाने वाली कंपनियों के लाइसेंस रिवोक किए गए. और ये सब अभी 2024 में हुआ है क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना घटी थी. और ये स्पाइसेस में जो अडल्ट्रेशन का मामला है ना, इससे तब जोर पकड़ा जब रिपोर्ट सिंगापुर और हांगकांग से आई. तब तक हमारे लोग सो रहे थे. Hong Kong has banned the sale of MDH private and Everest Food Products private curry spices. तब जाके सबको होश आया. एंड अडल्ट्रेशन इन स्पाइसेस, इससे तो बहुत नुकसान है. लिवर प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर एंड व्हाट नॉट. एंड द मोस्ट डेंजरस थिंग इज these chemicals can cause cancer in human body. अब बात करते हैं मेडिसिन की, दवाइयां जो कि जान बचाती, लेकिन उसमें भी मिलावट हो रही है. रीसेंट न्यूज. और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है. देश में 53 दवाएं सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल के जांच में फेल हो गई हैं. CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एक क्वालिटी चेक करती जिसमें यह पाया जाता है कि 53 से ज्यादा मेडिसिन ने क्वालिटी टेस्ट पास नहीं किया है. और उसमें कुछ मेजर मेडिसिन जैसे पैरासीटामोल भी है. इसके बाद काफी बात हुई, पर ऐसा नहीं है. हमारे देश में कई बार नकली दवाओं के रैकेट पकड़े गए. यू वोंट बिलीव दिस. दिल्ली में नकली दवाएं बनाने वाले एक रैकेट को पकड़ा गया. ये कैंसर की नकली दवाएं बनाते थे. 100 रुपए की दवा को 2 लाख का करके बेच रहे थे. और ये डेटा तो लोकसभा में आया है. 3053 सब स्टैंडर्ड ड्रग्स, 424 424 मिलावटी दवाओं को एक साल में पुलिस ने पकड़ा है. एंड वी आर एक्सपोर्टिंग फेक एंड डेडली मेडिसिन. ये बात WHO के विजिलेंस में आई है. सो इन अडल्टरेशन वी आर एक्चुअली हिटिंग द रॉक बॉटम एंड दिस इज द अलार्मिंग सिचुएशन. और अब बात आती है FSSAI की, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. लोग यहां आते हैं कि यार आप लोग क्या कर रहे हो, इतनी मिलावट हो रही है, मतलब कुछ तो करो. बहुत सारे आरोप लगते हैं और सच में आरोप लगने भी चाहिए, सवाल पूछने चाहिए. पर मैं आपको एक न्यूज बताता हूं जिससे आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा. CBI ने FSSAI के असिस्टेंट डायरेक्टर, एक प्राइवेट लैब डायरेक्टर और 2 लोगों को 1.20 करोड़ रुपीस की घूस लेते हुए पकड़ा है, गिरफ्तार किया है मुंबई में. समझ रहे हो? सोया. और इसी मुंबई केस में CBI ने 1.42 करोड़ रुपीस का कैश, गोल्ड, बिस्किट्स और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट लेबोरेटरी के मैनेजर के घर से बरामद किए थे. वैसे ये जो गोल्ड बिस्किट्स के घर से मिले थे वो प्योर थे. FSSAI पर जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, वो क्यों सवाल खड़े करते हैं और क्यों लोगों का भरोसा उठता चला जा रहा है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहां सॉल्व हो जानी चाहिए. नाउ लेट्स कम बैक टू तिरुपति लड्डू, जहां से हम शुरू हुए थे. सच में मुझे भी बहुत दुख हुआ था जब मैंने खबर सुनी थी. CM चंद्रबाबू नायडू को भी फटकार पड़ चुकी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जब जांच चल रही है तो कोई स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो, इसलिए बचना चाहिए. और जहां तक जानवरों की चर्बी, एनिमल सब्सटेंस की बात है, तो कहां बात नहीं हुई है. कैडबरी, मैगी, कभी जोमेटो में गलत डिलीवरी हो रही है, कभी KFC पे इल्जाम लग रहा है और कभी मैकडी पर, और आखिर में तो बाबा रामदेव पे भी लगा था. याद है वो मछली का अर्क दंतमंजन में? तो बस यही गोलमाल चल रहा है और घूस लेने वाले बदलते रहते हैं. कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता होता है, कभी उस एजेंसी का चीफ या फिर उससे जुड़ी हुई किसी लैब का डायरेक्टर. और हम इसी तरह अडल्ट्रेशन का शिकार होते हैं. और जब हमको पूरी बात पता लगती है तो बस यही बोलते हैं मेरा तो खून खोल जाता है. और फिर चुपचाप करके उसी को खाने लगते हैं. तो बस ये ऐसे ही चल रहा है. फिलहाल आप भी थोड़ा और चलाइए, लाइक का बटन दबा दीजिए. इफ लाइक दिस सीरीज प्लीज प्रेस सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. लव यू 3000. तो करना.
आप बताएं।